ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, दैट मीन्स कि आपको अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिल रही है। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट लार्जली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ देते ही नहीं, उनके बच्चों की भी और एक्सपेक्टेशन, ना बच्चों की कोई एक्सपेक्टेशंस होती, ना पेरेंट्स की कोई ऑब्लिगेशन अभी नहीं हम कि वो जिंदगी भर बच्चों तो को कमाते रहते हैं प्रॉपर्टी बनाने में, फिर उसको बांटने की भी सोचते विच इज रहते हैं। क्वाइट ऑड बीइंग एन इंडियन, क्योंकि हमारे यहाँ क्या बिरंगिंग ऐसी नहीं होती। हमारे यहाँ की होती है, हम कमाते हैं अपने बच्चों के लिए और बच्चे फिर आगे उसमें इनहेरिट करते खुद हैं। का सेविंग करते रहते हैं कि बच्चे। तो हम जिंदगी भर सेविंग मोड में रहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन उसको एंजॉय करती है, फिर वो सेविंग करते हैं, उसके नेक्स्ट जनरेशन फिर उसको एंजॉय करती है। ठीक है, वहाँ कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट है। वहाँ ये है कि मैं कमा रहा हूँ, आई विल एंजॉय। ठीक है, मैंने 16-18 तक अपने बच्चे को लुक आफ्टर किया, उसके बाद ही इज फ्री। नाउ आई हैव नो ऑब्लिगेशन। ठीक है, दे लिव देयर लाइफ, दे डोंट सेव एनीथिंग फॉर देयर किड्स टू इनहेरिट लार्जली। इट डजंट मीन कि ऐसा कोई पेरेंट नहीं होता, देयर आर फ्यू पेरेंट्स, बट लार्जली जो थॉट है वो ये है कि कुछ इनहेरिट नहीं करना है। मेजॉरिटी जो हमने देखा, हाँ, विच इज गुड, विच इज फाइन। बच्चों की जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ पर फिर वो काम करना भी बंद कर सकते हैं। 16 और 18 से अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, दे स्टार्ट अर्निंग, दे स्टार्ट लिविंग देयर लाइफ। 16 इज लाइक टू लेट, 13-14 में ही वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब करना जॉब कर रहे हैं, कोई कैफे में जॉब कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, और पढ़ाई भी कर रहा है साथ में। तो उन्हें पता होती है कि यार पैसे की कीमत क्या है, हाउ हार्ड इट इज टू अर्न मनी। सो दे बिकम मैच्योर, दे नो हाउ टू मैनेज देयर मनी फाइनेंसेस एट क्वाइट अर्ली स्टेज, सो विच इज गुड। और एक्सपेक्टेशन है नहीं पेरेंट्स से, तो उन्हें पता है क्या करना है, दे अर्न देयर लाइफ। Yeah, I think it's a good initiative taken by people here, because I'm bought and brought up here, and जो मैंने experience किया है when my child is studying overseas, यहाँ बहुत ज़्यादा curriculum based है, बहुत structured study होती है, education होती है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा open environment है। ठीक है, they give you liberty to explore yourself rather than एक set format और आपको पढ़ाए जा रहे और फिर एवरी 2 और 3 मंथ्स आपको एग्जाम दे रहे हैं और वहाँ पर वो आपको जज कर रहे हैं। ओवरसीज कोई जज करने बैठे ही नहीं, आपको कोई आपको ग्रेड देने के लिए बैठे ही नहीं। दे आर जस्ट गिविंग यू एजुकेशन, दे आर गिविंग यू नॉलेज, एंड नाउ इट्स ऑन यू हाउ यू वांट टू व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ओवरसीज एजुकेशन इज दैट दे ट्राई टू ब्रिंग योर क्रिएटिविटी आउट फ्रॉम योर सेल्फ। क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस रहता है रादर देन मगब पर। और अगर हम कुछ गुड प्रैक्टिसेस वहाँ की यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसा कि ऋषभ ने बताया कि देर आर फ्यू सोसाइटीज और इंस्टीट्यूशंस विच इज़ ट्राइंग टू डू दैट, आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट वी आर टेकिंग। बिकॉज मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे में और एक किसी ओवरसीज जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वहाँ पर, दे आर क्वाइट क्रिएटिव। Even if they are not into creative field, but they are quite creative. Their thought process is quite different. हम बहुत ही नैरो, हमारी थिंकिंग बहुत ही नैरो है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, तो उनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट चलता है जो हम। और मेरे जो मैंने भी फील किया आशु, जैसे जस्ट टू सपोर्ट योर थिंग, कि जो कलीग्स है ना, ऑफिस कलीग्स, वो अपने जैसे हम जॉब कर रहे हैं, तो हम सिर्फ जॉब ही कर रहे हैं इंडिया में, वी डोंट हैव टाइम टू स्पेंड ऑन आवर हॉबीज़। वो सब वहाँ पे अपनी पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर वो जॉब कर रहा है तो मे बी वो एक पेंटर है, तो वो पेंटिंग को भी परस्यू कर रहा है, सिंगर है, सिंगिंग को भी परस्यू कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा मिक्स है प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल हॉबीज़ को परस्यू करने का। यहाँ पे हम बहुत मोनोटोनस और बहुत ही बोरिंग रूटीन है। आपको सिर्फ ब्रेड अर्न करना ही, आपको सिर्फ पैसे कमाने पे ही फोकस है। आई थिंक रन फॉर क्रिएटिविटी और नॉलेज रादर देन बुकिंग स्टफ। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये भी है, पर मेजरली जो मैंने आज तक फील किया, जो मेरी लाइफ में मैंने खुद देखा है, कि मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि ट्राई टू आइडेंटिफाई तुम्हारे अंदर क्या है खास। जो हर एक चाइल्ड के अंदर कुछ स्पेशल है, पर वो किसी ने हमें नहीं बोला कि तुम्हारे अंदर भी कुछ स्पेशल है, उसको तुम ढूंढो। आई थिंक जो भी बच्चा अपने अंदर कुछ स्पेशल है उसको वो ढूंढ लेगा, वही बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में, विच इज़ एक्चुअली मिसिंग। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ स्पेशल है। हमें सिर्फ ग्रेड्स बताए जाते हैं कि तुम्हें 90% लाना है, 100% लाना है, जो सबसे अच्छे मार्क्स आ रहा है वो सबसे ज़्यादा जाएगा, बट नहीं,
तुम्हारे अंदर खुद के अंदर कुछ टैलेंट है, वो तुम्हें ढूंढना है, और जिसने वो टैलेंट को ढूंढ लिया वही सक्सेसफुल है। वही सक्सेसफुल है, दैट्स ट्रू। देखो ये हैप्पीनेस जो है सेकंड या थर्ड स्टेज होती है, जो बेसिक नीड होती है जब वो फुलफिल हो जाती है, देन यू लुक फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। बेसिक नीड क्या है? वेरी ट्रू। ब्रेड बटर हाउस, वंस दिस नीड इज फुलफिल्ड देन यू कम टू दिस स्टेज जहां पर आप छोटी छोटी हैप्पीनेस को देखने की कोशिश करते हैं, दिखने लग जाती है अपने आप ही। तो अभी तो हमारे इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है, उसकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो इसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं अभी, दे आर नॉट लुकिंग फॉर इट, दे डोंट हैव टाइम फॉर इट। So once this need is fulfilled, then they come into this need, and they themselves would know that what is happiness, and they will start finding it. Good initiative people like, क्योंकि हम लोग के टाइम में देखो money was everything, क्यों पहले, And that is still everything. It is everything, but there are to people, be practical. but there are people who are actually not going for money, but they're just जैसे अभी जो आप बता रहे हो जितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो वो पैसे अभी दे आर नॉट मेकिंग मनी, बट दे जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि ऐसे यंग जनरेशन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो सोसाइटी को अभी से देना चाहते हैं बिना कुछ अर्न करे, ऐसे बहुत कम लोग हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप सोसाइटी के बारे में अभी से ही सोच रहे हो। पहले इंसान अपने बारे में सोचता है, फिर सोसाइटी को गिव बैक करना चाहता है, बट ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पहले ही सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, फिर शायद उनको कुछ मिलेगा। तो इट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग। और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज एवरीवन इज मटेरियलिस्टिक। पहले सब खुद एक लेवल पे आना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उसके बाद दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो मुझे ऐसा लगता है जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी सोच रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए और वो चाहते हैं उनको कुछ देना, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मैं जैसे हम लोग जब से ओवरसीज़ गए हैं, पहले मुझे अपने खुद के लिए टाइम नहीं था, तो मैंने वहाँ पे अपनी हॉबीज़ परस्यू करी है। जैसे मुझे डांसिंग का मुझे शौक है, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, पर मुझे टाइम मिलता है तो मैंने अब थोड़े बहुत इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत सक्सेसफुल डांसर बन जाऊँगी, बट एटलीस्ट आई हैव गिवन सम टाइम टू माई सेल्फ टू परस्यू माई सिंगिंग डांसिंग पैशन। तो क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आपके आसपास भी लोग खुश रहेंगे ना, क्योंकि आप खुश हो तो आप दूसरों को भी खुश रखोगे। तो यही है कि नॉट नेसेसरली कि मैं उससे पैसे ही कमा लूँगी, बट अंदर से मैं खुश रहूँगी, हैप्पी रहूँगी। और आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी हैप्पी विद वॉट एवर यू डू। 3 पॉइंट क्या हो सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बाहर की कंट्री में है और उन्हें हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इंडल्ज करें? I think liberty of thought process, creativity, again the both are related. Then freedom, बच्चे को just have to focus freedom on of expression maybe. Express their feelings, their thoughts. Give them liberty to express their thoughts and this and rather than judging them based on their marks and grades. Yeah, just that is what I was just saying. appreciate everyone, even if they are making mistake, appreciate kids them. has their own skill and he or she are not zero. Yep. Just help them find their potential. उनमें क्या खास है, work on that rather than pushing on for everything. Not everyone become doctor or engineer. हम इसे बच्चों पे छोड़ देते हैं। हाँ, let them decide what they want to do. आप क्या करना चाह रहे हो? I think it's problem for our society at the moment because parents are not going to accept it easily. But I think that is the hard reality that you will have to give child freedom to express themselves rather than pushing. I think the main thing is कि हर माँ बाप, जैसे हम भी we also have a child, हर माँ बाप अपने बच्चे को एक मेडल की तरह देखना चाहते हैं कि इसका मेडल सबसे ज्यादा शाइनिंग है, ताकि इसके ठीक है, वो एक कंपटीशन है। इसकी वजह से बच्चे पे बहुत प्रेशर बनता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि देखो सारे बच्चे तो जीनियस नहीं हो सकते ना, कुछ बच्चे तो एवरेज भी होंगे, हो भी सकते हैं, बट आपको नहीं पता ना किस फील्ड में जीनियस होंगे, क्योंकि आपने उस एंगल को अभी तक देखा ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं किया है। आपको सिर्फ उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने की होड़ लगी है। हो सकता है वो आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, हो सकता है वो बार्बर बनना चाहता हूँ, अ ग्रेट बार्बर लाइक अभी। देयर इज नो बैड स्टूडेंट, ओनली बैड टीचर्स और पेरेंट्स, आई वुड से। नहीं, बट हमारी में एक ओल्ड स्कूल थॉट है ना कि भाई एकेडमिकली बच्चा अच्छा है तभी वो अच्छा है, बट नॉट नेसेसरी। यही वजह है कि स्टूडेंट इतना कंपटीशन हो जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम क्रिएटिविटी में ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो सब एकेडमिक के बाद एम्प्लॉयमेंट, सब ऐसे ही बोलते हैं यार उसका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर ये नहीं कोई बोलता कि यार उसका बच्चा आर्ट में अच्छा है, उसका बच्चा डांस में अच्छा है। हाँ, उसकी बात ही नहीं करते हम। क्रिएटिविटी
तो कहीं हमारे डिस्कशन में होता ही नहीं है। नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि टियर 2 टियर 3 अगर शहर सिटीज़ में ऐसा हो रहा है, विच इज़ लाइक ऑब्वियसली कि आप शहरों से इक्वल कंपेनियन, लाइक कहते हैं आप कदम से कदम मिला के शहरों से चल रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है दिल्ली में और इलाहाबाद में, क्योंकि ऑलरेडी ये सब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अब हाँ, जनरली क्या होता है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसको शहर पढ़ने भेज दो, पर जब आप अभी से ही हमारे छोटे शहरों में भी अगर हम अभी से ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं तो फिर बच्चा कहीं भी पढ़े, सेम एनवायरनमेंट मिलने वाला है उसको। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए बच्चे के लिए तो अच्छा ही है फ्यूचर के लिए। और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा मेट्रो सिटीज़ में क्राउडेड में प्लेस में जाने की ज़रूरत नहीं, जब सारी फैसिलिटीज़ उसको छोटे शहरों में ही मिलेगी। फिर छोटे और बड़े शहर का कुछ डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना, फिर आप वो गैप को ब्रिज करने पे फोकस कर रहे हो।